समस्त दोषों को खत्म करने के, नाश करने की क्षमता केवल नाम मात्र में है। शुद्धि अशुद्धि कोई वहां दोष नहीं लगता है। तुम नहाए हो कि नहीं नहाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। नहीं कली कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। चहु जो को चहु श्रुति नाम प्रभावु, कली विशेष नहीं आन पाऊ। कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो जाए, लेकिन आखिर है तो शरीर। कोई स्वताचार में अशुद्धि है तो कोई मंत्र में अशुद्धि है, कोई विचारों में अशुद्धि है, कोई दृष्टि की अशुद्धि है, कोई खान पान की अशुद्धि है, कोई लकड़ी की अशुद्धि है, कोई भूमि की अशुद्धि है। तमाम अशुद्धियाँ होती हैं, कितना कोई ध्यान रखेगा। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास आपका फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज लाडली जी की परम कृपा से और संतों की परम कृपा से कह सकता हूँ मैं, श्री जी की कृपा तो निरंतर है ही है, संतों की भी बड़ी कृपा है। आज मैं यहाँ का वीडियो वैसे यद्यपि आपको पहले दिखा चुका हूँ जो यहाँ महाराज जी रहते हैं, लेकिन आज इसी आश्रम में एक हमें बड़े सरल संत का दर्शन हुआ है। अरे महाराज जी ठीक है महाराज, मैं ले लूँगा, लाओ इधर दे दो मुझे, मैं रख लूँगा। लो महाराज जी, अभी ले लेंगे महाराज जी से हम। आज महाराज जी ने प्रसाद दिया है, थोड़ा सा ये भी पाके जाएंगे यहाँ से। और संतों की कृपा कह सकता हूँ कि जो सरल संत हमको मिले हैं, महाराज जी ने भी बताया था कि अच्छे संत हैं, तो 2 मिनट आज उनकी बाणी और उनका अनुभव आपको हम सुनवाते हैं लाडली जी की कृपा से। तो आइए हमारे साथ। महाराज जी प्रणाम, जय हो दंडवत महाराज जी। महाराज जी मेरा कोई विशेष प्रश्न नहीं है महाराज जी, हम यूट्यूबर हैं और हमारा चैनल है ब्रज आधार श्री राधा। इस पर हम ब्रज में रहने वाले समस्त संतों की वाणी लेते हैं महाराज जी, उनका अनुभव लेते हैं कि आप जो अनुभव इकट्ठा किए हैं अभी तक, ये कितनी तपस्या के बाद आपको ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ है, और इस अनुभव के द्वारा हम जैसे गृहस्थों का कैसे कल्याण हो सकता है। कोई सहज और सरल मार्ग आप हमें बताइए जो कलयुग में रहते हुए हमारा चित्त मन बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में अंश मात्र को लग जाए। महाराज जी ये लगा दूँ महाराज जी। महाराज पहली बात तो है, अनुभव बताने की बात नहीं होती है। हाँ महाराज। और जिसे अच्छा अनुभव हो जाता है वो बोलने के लायक नहीं रहता है, वो अपनी वृत्ति में चला जाता है। उसे चाहे हम ग्रंथ की भाषा में अवधूत कह दें, परमहंस कहें, देखने में लोग पागल जैसे लगेंगे। जिसे सही मात्रा में अनुभव हुआ है, तो इस प्रकार के महापुरुषों की कृपा जो होती है, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। जैसे ईश्वर की कृपा का कोई समय निश्चित नहीं है, कब करेंगी, कोई इसका आधार नहीं है। जब इच्छा हो कि उनकी कृपा स्वतंत्र है, जब चाहें तब करें, हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। इसी प्रकार से महापुरुष की कृपा का कोई आधार नहीं होता है, कोई निश्चित समय नहीं होता है। कभी बहुत कुछ करने पर भी नहीं रिझते, कभी थोड़े से भी बिना कुछ किए ही रिझ जाते हैं। और दूसरी बात है कि अनुभव एक बड़ी विशेष बात होती है। जो उनकी सन्निध सेवा में रहते हैं, बहुत सेवा करने के बाद, बहुत कहने के बाद, तब कोई थोड़ा बहुत अपना कोई अनुभव बताता है, क्योंकि वह व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। सेवा के बाद महाराज जी? हाँ, सेवा में मतलब में सेवा तुम करते रहो, फिर भी उन्हें भाई कोई व्यक्ति तब बताएगा जब व्यक्ति देह में होगा। हाँ ये तो है महाराज जी। जब व्यक्ति देह में ही नहीं होगा तो आपसे बात क्या करेगा, क्या आपको बताएगा? सेवा कैसे करेंगे? मैं बोलता रहा हूँ ना भाई, जब व्यक्ति शरीर में रहेगा, वही वृत्ति जिस वृत्ति की व्यक्ति हो जाएंगी, तभी कुछ कहने के लायक हो जाएगा। लेकिन जिसे अनुभव हो गया है और मस्त हो गया है एकदम, ध्यान में वो दूसरी चीज़ में उसका मन लगा हुआ है, तो आप चिल्लाते रहो, कहते रहो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा उससे। जैसे भगवान शंकर जी से माता पार्वती जी ने भगवान राम जी के विषय में प्रश्न किए हैं कि भगवान हमें यह बताइए कि भगवान का अवतार होता नहीं है मेरे विचार से, पर यदि होता है तो क्या कारण पड़ जाता है? वे जो सर्वसमर्थमान हैं, जो बिना संकल्प के ही सब कुछ करने में समर्थ है, तमाम उनके शक्तियाँ हैं, इशारे माँ से सब कुछ करने में सक्षम है, उस परब्रह्म परमात्मा के लिए ऐसे कौन सा कारण पड़ जाता है जो इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो जाता है व्यक्ति को? जब ईश्वर इधर उधर भटकता रहेगा तो हमारी क्या गिनती उसमें है?
इसलिए हमें वह बातें आप बताइए आप। तो भगवान माता पार्वती जी के प्रश्न करने पर भगवान शंकर जी ध्यानस्थ हो गए। क्यों? आपने हमसे कोई प्रश्न किया, जिस विषय का प्रश्न किया उसका हमें याद आ गई, और जो याद आ गया उसी में हमारा मन लग गया। उसी में मन लग गया तो सामने वाला बैठा रहे, हमें होता ही नहीं था। हमारे पता है क्या, हम जब शरीर में रहेंगे तब तो आपकी बात सुनेंगे। तो उसमें आया है वर्णन के मंगन ध्यान रस दंड जोग पुण्य मन बाहर कीम। भगवान शंकर जी 2 दंड तक 2 घड़ी तक मतलब में ध्यान अवस्था में रह गए। तब उन्हें कहा कि अपने कुछ स्मरण आया कि भाई सामने वाला भी प्यासा बैठा है, उसमें कुछ पिलाना चाहिए। आपका एक उदाहरण और बता देता हूँ। अकबर के समय एक बहुत बड़े महात्मा रास्ते में बैठे हुए थे, ध्यान अवस्था में थे। सवारी निकल रही थी, हाथी पे बादशाह जा रहा था अकबर या शायद कोई दूसरा बादशाह था। तो उसने कहा कि भाई रास्ता क्यों रोक दिया गया? बोले हुजूर रास्ते में कोई फकीर बैठा है आंख बंद करके, उसको हिला रहे हैं डुला रहे हैं, उसको जगा रहे हैं तो उठ ही नहीं रहा है वो। तो उस बादशाह ने क्रोध में आकर कहा कि इसके सिर में कील ठोक दो, लोहे की। तो कील उठाया, सिर में रखा और हथौड़ा से मार कर पूरा कील घुसा दिया शरीर में, सिर में। तब भी महात्मा नहीं उठे। जब वो दीन भाव से चरणों को पकड़ा तब जाकर ध्यान से उनके बाहर का भाई कोई चिल्ला रहा है। तो कहने का मतलब जिस व्यक्ति को अनुभव हो जाएगा वह व्यक्ति बाहर कहने के लायक ही नहीं बचेगा। अब रही आपके प्रश्न का जवाब कि भाई कलयुग में कल्याण कैसे हो जीवों का। तो जीवों का कल्याण का तो भाई हमारे आचार्य प्रवर जो रहे उन्होंने तो वही मार्ग बताए हैं। ये पंखा बंद कर दूं थोड़ा सा, आवाज आएगी ज़्यादा इसमें। उन्होंने मात्र 2 ही मार्ग बताए कल्याण का। राम नाम का जाप बतायो, सेवा रामानंद। राम नाम का जाप और सेवा राम। हाँ, ने भगवान नाम स्मरण करो और जो भी आपके पास में आया उसकी यथाशक्ति यथा सामर्थ्य के अनुसार उसकी सेवा कर दो। अब ये नहीं कि भाई आपके पास में है नहीं है चोरी करके ला के सेवा करो, ऐसा बात नहीं। यथाशक्ति यानी हम लोगों में सेवा प्रधान है। कोई आया भूखा प्यास आया, उसको अपन सामर्थ्य है तो पानी पिला दो, भोजन दे दो। अब जैसे आपने अभी प्रसाद मांगा, भाई है तभी तो दिया। अब क्या भगवान का नाम, क्योंकि कलयुग में नाम से बड़ा जाप कोई है ही नहीं है। आप किसी चीज़ की साधना करके देख लीजिए, चाहे जाप करिए कोई दूसरी चीज़ का मतलब में, या फिर आप योग कर लीजिए, किसी में आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। नहीं कली कर्म न भगत विवेकुम राम नाम अवलंबन एकु। चहु जो को चहु श्रुति नाम प्रभाऊ कली विशेष नहीं आन पाऊ। कलयुग में भगवान नाम को छोड़ करके, चाहे नाम भगवान राम जी का नाम हो भाई, जिसको जो भी प्रिय लगता हो, मतलब में ये नहीं कि आज राम जी प्रिय लगा राम नाम तो उसको जप लो, 10 दिन बाद को दूसरा राधे राधे बोला हम उसको जपने लगे, कल जाकर हरी हरी बोला तो उसको जपने लगे, तो हो गया कल्याण। फिर नहीं, एक जिसको भी पकड़ो एक को पकड़ो। कोई नाम में विरोध नहीं है, सब नाम बराबर समर्थमान है, कोई किंचित मात्र भी नहीं है, लेकिन पकड़ो तो एक को पकड़ो। चाहे सीताराम पकड़ो, चाहे राम पकड़ो, जाप मतलब में चाहे राधे राधे जपो, जो राधे श्याम जपो, चाहे हरी हरी जपो, कुछ भी जपो, लेकिन एक को बराबर जपो, तभी वो कल्याणकारी है। सब एक साधने सब सदने, सब साधने सब जाए। एक को पकड़ोगे। गुरु परंपरा क्यों कहा जाता है गुरु? क्योंकि भाई संसार में तो सब कुछ है। गुरु बना मतलब है कि हम एक के बताए हुए मार्ग में चल रहे हैं। दूसरे 1000 के मार्ग, तमाम मार्ग हैं, दूसरे के उससे नहीं, लेकिन हम जो हमको बताया वही मार्ग चलेंगे हम, तभी सफलता मिलेगी हमको। गुरु परंपरा का मतलब भी वही होता है। सूक्ष्म रूप बताए इस बात को। इसलिए कलयुग में मात्र भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। नाम छोड़ करके यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हम भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति कोई भी प्राप्त कर लिया है, तो शास्त्र की दृष्टि से और मेरे मत से जो हमने सुना है, जो थोड़ा विचार किए उस बातों पर, ये असंभव है। राम नाम अवलंबनु परमारथ की आस। भगवान का नाम का आसरा छोड़ करके कोई परमार्थ की आशा कहता है, तो बोले उसी प्रकार से है
जैसे वर्षा ऋतु को पानी की बूंद होती है जो, उसको कोई पकड़ रहा हो। बारद वर्षा बूंद गई चाहत चढ़न आकाश, बूंद को पकड़ कर आकाश में चढ़ाना चाह रहा है, उसी प्रकार का है। भगवान नाम के सहारे, नाम के बिना इस कलिकाल में तो संभव ही नहीं है। अन्य युग में भले कुछ संभव थे, इस युग में नहीं है। क्यों नहीं है? कारण इसका है, हम कुछ भी करें अच्छा या बुरा मात्र शरीर से करेंगे। चाहे परमार्थ करें, चाहे पापाचार करें, चाहे दुराचार करें, अत्याचार जो भी करेंगे शरीर से करेंगे। शरीर से होता है, इससे तो अलावा कुछ हो नहीं सकता है। तो शरीर हमको स्वस्थ रहेगा तभी तो हम कुछ करेंगे। और सबसे बड़ी बात में, चाहे आप सामान्य प्रकार दुकान भी खोलोगे तो दुकान में पहले आपसे पूंजी मांगता है। बस पहले पूंजी लगाओगे तब कमा कर उस मुनाफा कमा सकते हो। बिना पूंजी के आपका धंधा बैठ जाता है। उसी प्रकार से यदि कोई भी मार्ग, कोई भी साधन कर दें, ऐसे योग करना है तो वह योग भी हमसे पहले पूंजी मांगता है। और सबकी पूंजी क्या है? यह शरीर है। यदि शरीर हमारा स्वस्थ है तो आप योग में आगे बढ़ सकती हैं। अब जब तुम्हारा शरीर ही स्वस्थ नहीं तो ये क्या करोगे? किसी चीज के जाप करने बैठा है, अब शरीर से ही नहीं करोगे। अब शरीर साथ नहीं दे रहा है तुम्हारा। 10 मिनट बैठने में घुघू करके ऐसे बैठ गए। कोई चीज़ सीधा तान के एकदम सीधा होना चाहिए। योग कर रहे हैं, योग के लिए भी आपको शरीर स्वस्थ चाहिए। और शरीर स्वस्थ के सबसे पहला आहार शुद्ध होना चाहिए, वो है ही नहीं है। आहार शुद्ध नहीं है। हर चीज़ में केमिकल मिला है। सब्जियाँ पाओ तो केमिकल है, अन्न पाओ तो केमिकल, बिना केमिकल के पानी तक केमिकल भर गया है। सारा वायुमंडल प्रदूषित हो गया है। जरा सा कुछ करोगे तो रोग की जगह, योग की जगह रोग उत्पन्न हो जाएगा। जीवन पकड़ के बैठे रहो, मैं ठीक ही नहीं हो पे करेगा उससे। महाराज जी, जैसे आप बता रहे थे कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है, और नाम जप को छोड़कर आप कोई भी साधन करोगे तो किंचित मात्र भी सफलता नहीं मिलेगी। जब नाम जप से ही कल्याण हो जाता है तो महाराज जी, ये गृहस्थ और संतों का क्या संबंध है? आप संत क्यों हैं? आप सन्यासी क्यों बनते हैं? आप जंगलों में क्यों हैं और हम लोग गृहस्थ में क्यों हैं? नाम जप तो आप भी कर सकते थे गृहस्थ में रह के, तो आपने ये स्वरूप क्यों बनाया कि जंगलों में रहना और संत बनना? आपने कभी बगीचा देखा है? जी महाराज जी। बगीचा में यदि एक प्रकार का फूल खिले तो बगीचा की क्या शोभा? बिल्कुल शोभा नहीं है। और उसी बगीचा में यदि हर रंग के, हर तरह के फूल खिला दिए जाएं, बेला है, चमेली है, अनार है, कचनार है, रातरानी है, रजनीगंधा है, पारिजात, अनेक प्रकार के फूल खिला दें, उस वन की, उस उपवन की शोभा और जो एकांगी फूल बग लगाया, केवल बेले बेले लगा दिए, उसमें क्या अंतर रहेगा आपका? सत्य कह रहे हैं आप महाराज जी। उसी प्रकार से भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, एक प्रकृति को कर्मों के अनुसार बांध दिया है। अभी तुम्हारे जंगल लगा, जंगल का एक ही रंग का पेड़ लगा दिया होता, जम गया होता, क्या शोभा थी इस जंगल की? इसमें अनेक रंग के पौधे हैं, अनेक रंग के पेड़ हैं, इसलिए इस कोई पेड़ थोड़ा सीधा भी है, कोई टेढ़ा है, कोई उससे भी ज़्यादा टेढ़ा है, इसकी सुंदरता निखर के आती है। उसी प्रकार भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर के ने अपने कर्मों के अनुसार हर व्यक्ति बंधा हुआ है। और कोई साधु बना है तो कोई मतलब ब्रह्मचारी बना है, कोई वानप्रस्थी बना है, कोई राम जी के धुन गा रहा है तो कोई कन्हैया जी के रट लगाया है, कोई कैसे तिलक, ये रंग बिरंग के देखे तभी तो सुंदरता बढ़ती है उसकी। अब एक ही जैसे सब हो जाएगा तो मतलब क्या निकला उसका? सुंदरता बढ़ाने के लिए संतों को नहीं मतलब इसमें है, कहने का मतलब है इसलिए ईश्वर द्वारा कर्मों के अनुसार हर व्यक्ति बंधा हुआ है। और बाबा जी बनना, अपने कल्याण का मार्ग स्वयं व्यक्ति चयन करना पड़ता है, जिसने तुमको भी ये समझ आ जाएगी कि भाई हमें कुछ करना है अपने आत्म कल्याण के लिए, तो घर में कहे जरूर देते हैं कि लोग घर में रह कर के भजन क्यों नहीं कर सकते? भाई घर में जो रह रहे हैं उनसे पूछो जरा पहले। भाई बाबा जी कितने लोग हैं लगभग संसार में, माने भारतवर्ष में लगभग कितनी संख्या ग्रस्तों की है? कि बाबाओं की संख्या ज़्यादा है? नहीं, गृहस्थों की संख्या ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो जितने गृहस्थी हैं, गृहस्थी में जरा सा पता लगाइए कितने लोग भजन कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाई बड़े बुढ़ापे में भजन। हमसे एक व्यक्ति ने पूछा, अरे तो जवानी है अभी, तो उसमें और अवस्था छोटी थी मेरी, तो कहा अभी तो जवान ये अवस्था तो घर में घर गृहस्थी, बच्चा पैदा करने की है, शादी करने की, दुकानदार सब कमाने की है, घर भाग के क्यों चले आए हो? हमने कहा भाई तुम्हें तो बूढ़े हो गए हो, तुम कहने आकर भजन कर रहे हो, हमें काहे बोल रहे हो? भाई भजन एक जवान अवस्था, एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप सब कुछ करने में समर्थ है।
हर व्यक्ति को हर कामना इसके अंदर में प्रबल होती है और उसको पूर्ण करने की क्षमता होती है। भजन भी क्या शरीर से न करोगे, हाथ से न करोगे, मुख से ही न करोगे, आँख से ही न करोगे, पूरा शरीर है कि नहीं है। अब बुढ़ापे में जब तुम्हारा सारा शरीर डैमेज हो जाएगा, तो वजन नहीं होगा। आँख से दिख नहीं रहा है, हाथ कांप रहा है, दांत मुंह में दांत नहीं है, राम के जाए आम बोल रहे हो, हैं, चल पा नहीं रहे हो, बैठ पा नहीं रहे हो, खा पा नहीं रहे हो। चिंतन भी स्वस्थ नहीं है, यहाँ से रोगों पर जब ध्यान जब केंद्रित- दिमाग ही ठीक नहीं तो भजन का खाक करोगे। उस अवस्था में दिमाग आत्म कल्याण के लिए जवानी से अच्छा कोई भी अवस्था नहीं होती है। जिस अवस्था को संभल गया तो संभल गया, चाहे भोग में सारा जीवन बिता दो, जो जीवन भर विषय भोग करेगा, दुनियादारी करेगा, वो क्या बुढ़ापे में भजन करेगा, खाक करेगा। वो नहीं। तमाम खटिया पे लेटे हुए बूढ़े लोग पड़े हुए, किसी एक भी व्यक्ति से बजा कर देख दो, कौन कर रहा है? जो व्यक्ति ने जो बचपन से साधन लिया थोड़ा बहुत, किसी साधु की संगति में रह गया, किसी के साथ में रहा है, थोड़ा थोड़ा कर रहा, भले बीच में थोड़ा बहुत छोड़ दिया है, वो उसके द्वारा उसके अंदर में संस्कार जगा है, तो बुढ़ापे में थोड़ा बहुत कर ले रहा है। बाकी जो कभी नहीं किया है जीवन भर में, बुढ़ापे में क्या करेगा? जो जीवन भर करता है उन्हें बुढ़ापे में याद आती है। एक जगह कहते हैं कि एक व्यक्ति मर रहा था, तो हाथ से इशारा कर रहा था, वाणी और दो गई कपित चित्तम। तो लोगों ने बुलाया डॉक्टर को, भाई ठीक करो, कहीं माल पानी बता रहा, कहीं गड़ा उड़ा हो। तो जैसे दवाई लगाया तो थोड़ा भाई एक दो शब्द बोल दे, अरे बोल के जैसे बोले, अरे देखो कुतवा वहाँ जा करके वो झड़ुआ को खा रहा है, मतलब में गैया हो, उसको निकालो, हम उसको देख रहे हैं। उसकी आँख उस पर थी। बुढ़ापे में जो व्यक्ति जीवन भर कर्म करता है, वही बाद में वृद्ध अवस्था में उसे वही बार बार पुनरावृत्ति से आती हैं। लेकिन शरीर से अचल होता है, कर नहीं पाता है, तो वही बार बार वही चिंतन करता है दिन भर, जीवन भर, कि हमने कहा किया, कहा नहीं किया, ये किया, वो किया, मतलब में यही सब चिंतन आता है। और जिसने साध लिया जीवन को, वो सध गया। क्योंकि बुढ़ापे में तो क्रियाएं खो जाती हैं। मैं भी वही बात बोल रहा हूँ भाई, वृद्ध अवस्था में जब तुम्हारा शरीर ही काम नहीं करेगा, हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, आँख काम नहीं कर रहा है, ये मुँह काम नहीं कर रहा है, तो आप का चीज़ का भजन करोगे भाई? बताइए हमको। जीवा से न जपोगे, अब बिना जीवा के जब वो जपे, जब अनेक जन बीतने वाले व्यक्ति के बिना जीवा वाला कर पाता है। जैसे कबीर जी ने कहा है, माला जपू न कर जपू, जीवा जपू न राम, मेरा सुम्र हरि कर मैं पायो विश्राम। तो भाई अब कबीर जी की तरह जो कोई हो जाएगा वो उसकी बात ना है। अब सब तो कबीर नहीं हो जाएंगे, कि सब लोग कबीर हो जाएंगे तब। इसलिए भगवान का भजन का जो साधन है, जवान अवस्था में ही व्यक्ति को चेतना चाहिए, क्योंकि ना जाने मृत्यु तुम्हारा इंतजार नहीं करती है कि तुम्हारा भजन किया तुमने कि नहीं किया, कब वो मौत पे आकर तुम्हारे कपार पर डंडा पटक देगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक है चेतना, जब तक स्वस्थ है शरीर है, चिंतन है, मतलब में मानसिकता तुम्हारी अच्छी है, सोच समझ है, इसी अवस्था में भगवान का जितना हो सके उतना साधन कर लेना चाहिए। सत्य कह रहे, जवानी में भजन हो सकता है केवल मनुष्य। आपसे कहें भाई 1 घंटा बैठ जाइए, शुरू में भले नहीं बैठ पाओगे, 10 दिन बाद अपने आप बैठना चालू कर दोगे। अब बुढ़ापे में कहिए तो बैठ ही नहीं पाओगे, न बैठ पाएंगे न चल पाएंगे, परेशान रहेंगे। बुढ़ापे में तो हमें समय एक आश्रय की आवश्यकता है, तो कोई हमारे पैर दबा दे, कोई हमारा मतलब में कोई 1 गिलास पानी दे दे, हाँ, सेवक की आवश्यकता रहती है। हैं, दो ठो रोटी मिल जाए खाने के लिए, पड़े रहें बस केवल। अचल हो गया ना वो तो शरीर, उसमें क्या करोगे आप? इसलिए जो करना है जवानी में करना है। कलियुग ने सभी साधनों में अशुद्धियाँ होने के कारण से सारे साधनों को ग्रस लिया है, और भगवान का नाम की ऐसी महामहिमा अनंत महिमा है, इसको कलियुग की दाल नहीं इस पर गली। तो कोई शुद्ध अशुद्धि का प्रमाण नहीं है इसका। अपराध इसमें भी लगते हैं, ऐसी बातें नहीं लगती हैं, लेकिन फिर भी नाम से बढ़ करके कोई नहीं होता है। नाम के ऊपर किसी के बस नहीं है। नाम जब करेंगे तो हमारे कलयुग से बच सकते हैं आराम से, निश्चित रूप से, कोई वो नहीं, मतलब कलयुग छू भी नहीं सकते ना। नाम जप का सहारा लिया जाए। हाँ, बिना नाम जप के आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज मान लीजिए लोग नाम जप, क्यों कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति थोड़ी सरलता सुगमता से वस्तु प्राप्त हो जाती है, उसका हम महत्व नहीं समझते, मैं तो नहीं समझते महाराज जी, उसका हम कदर नहीं करेंगे। सत्य बात। अब वही हाल है कि नाम क्या है कि हमें हर व्यक्ति की जबान पर हर व्यक्ति सुना रहा था, अरे वही राम नाम ना है, वही राधे राधे ना, तो रोज ही बोलबे करते हैं, तो वही क्या काम तुम्हारा? फिर कितने ही जपते रहो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। फिर वो अश्रद्धा, मतलब में अपमान हो गया ना एक प्रकार का। ये
बिल्कुल महाराज। हाँ, तो ऐसा नहीं, क्योंकि जो वस्तु सरलता से मिल रही है इसलिए हम उसको कदर नहीं कर रहे हैं, और वही वस्तु थोड़ा कीमत से मिलता है, थोड़ा परिश्रम से मिलता है, तो व्यक्ति हम उसको महत्व समझते हैं, कदर समझते मुश्किल हैं। से जो मिलता है उसकी कदर करते हैं। लेकिन जो आसानी से मिल जाता है उसकी हम कदर नहीं करते हैं, इसलिए उसको अपराध बन जाता है। आज हम कोई भी जब योग कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, शास्त्रों में वर्णन है बिना नाम जाप के पूर्णता नहीं प्राप्त होती है। हम कितने बड़ा यज्ञ कर लें, लेकिन इसी यज्ञ में कीर्तन नहीं हो रहा है, भगवान का नाम नहीं जाप किया जा रहा, करवाया जा रहा है, यज्ञ कभी सफल नहीं होगा, न माना जाएगा वो। आप जाप कर रहे हैं, जाप के साथ यदि नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो महाराज जी को देखे हैं, फोटो लगी जो महाराज जी के गुरु जी हैं, मैं भी उनके सानिध्य में रहा हूँ। अच्छा महाराज जी। हाँ, तो उन्हें नियम कराते रहे बिना नाम जाप, उनका कहना था बिना नाम जाप के कोई भी नियम पूर्ण हो ही नहीं सकता है। किसी का भी अनुष्ठान कराऊँ लेकिन नाम जाप जरूर कराती थी, साथ में नाम जाप करो 1.5 घंटा 2 घंटे तक, कम से कम 21,600। कहते हैं ऐसा प्रमाण है कि मनुष्य जीवन भर में मिनिमम मतलब में 21,600 श्वास ले लेता है 24 घंटे में, इसलिए कम से कम बराबर बैठ कर नहीं कर पा रहे हैं, इकट्ठा बैठ करके 2 घंटे ले लो उतना, तो 24 घंटे का मतलब है वो थोड़ा बहुत समन्वय हो जाएगा। तो कितना समय हो गया आपको महाराज जी से दीक्षा लिए हुए? नहीं, दीक्षा नहीं है, सानिध्य में रहे हैं। अच्छा, महाराज जी से थे, महाराज जी हैं। घर छोड़े हुए कितना समय हो गया आपको? अब ये सब हम नहीं बताते हैं, हो गया छोटे से आगे से। तो कहने के बाद भगवान का जो नाम आदि है, इसको सहारा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे मानना तो यही है, यही आत्मकल्याण का साधन है। महाराज जी, पर आपने बहुत जोर की बात बताई अभी कि वास्तव में गृहस्थ में रह के भजन नहीं हो सकता। ये धारणा हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं रहे हो सकता है, एकदम नकारा नहीं जा सकता है। कुछ है बिरले महाराज जी। मेरा कहने का मतलब जो है, अब यही पकड़ के आप बात को बैठे रहे हम कि घर पर भजन नहीं होता, बाबा जी भजन सब बाबा जी बन जाए, ऐसा नहीं है। एक बात और याद रख लें कि भगवान यदि जन्म लिए हैं, अवतार लिए हैं, तो बाबा जी के यहाँ कभी नहीं लिए हैं, वो गृहस्थी में ही लिए हैं। हम भगवान को प्राप्त करने के लिए बाबा जी बनते हैं, लेकिन भगवान बाबा जी के पास ना घर के गृहस्थी के पास जाते हैं। ये तो सत्य है महाराज जी। भगवान श्री महर्षि विश्वामित्र जी जंगल में तपस्या कर रहे हैं, राक्षस लोग बाधा डाल रहे हैं, और राम जी जाकर वहाँ जाकर पहुँच गए दशरथ जी के पास। विश्वामित्र बड़ा अजीब बात है, मैं तुम्हें पाने के लिए जंगल राजपाट छोड़ा और तुम्ही के पास हमको फिर राजा के पास जाना पड़ा भीख मांगने को हमको। तो कहने ऐसा नहीं है कि गृहस्थी कोई खराब है, धन्य गृहस्थ आश्रम बड़ा श्रेष्ठ कोई आश्रम ही नहीं है, क्योंकि चारों आश्रमों की पालन करता माना गया है। वानप्रस्थ है, संन्यास है, ब्रह्मचारी है। अरे कोई साधु भिक्षा लेने कहाँ लेने जाएगा, घर ही किसी घर में न जाएगा। बिल्कुल भाई, गृहस्थ के यहाँ पे जाएगा। तो लेकिन ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि भाई हम सब कहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये नहीं कि भजन नहीं, मैंने साधन कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप सोचो अब खाली गृहस्थी में ही भजन करें अथवा बाबा जी में भजन नहीं होता है, ये धारणा उसकी हम कल खंडन की है इस बात का। अधिकांश गृहस्थी लोग क्या है कि ग्रह कारण नाना जंजाल होने के कारण लोग उसमें करता नहीं है। ये नहीं हम कह रहे कि नहीं हो पाता है, ऐसा नहीं कहे, हो पाता है 24 घंटे। अब नहीं करे वो अलग विषय है। हाँ, माया विषय वही उसी बात को हम बोल रहे हैं कि कहने का करने वाले जो तो उसी छोड़कर लोग बाबा जी में आ जाते हैं कि चलो भाई सब छोड़ छाड़ के चलो, पेट ही ना है और क्या है। तो लेकिन जब पेट भरना है तो कहाँ जाएगा बैठने के लिए। अरे महाराज नहीं, महाराज जी खड़े होकर निकल जाओ आप। नहीं महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं है इससे। नहीं महाराज जी, आप निकल जाओ, आप कथा में गंडार दिया, चुप निकल जाओ। चुप पे मार के जाना चाहिए तो और हल्ला चालू कर दीजिए। यत् फलम नास्ति तपसा दानेन न चेज्या तत्फलम सम्यक कलौ के शव कीर्तनाथ। भगवान का नाम जो तपस्या कर रहा है, कुछ भी नहीं भी कर रहा है, तो उसके सामने यदि भगवान का नाम जा केवल सहारा लिए हैं। एक बात और बताएं, तपस्या करना, मंत्र जाप करना, पंडिताई कुछ भी मंत्रों को जपना, इसमें एक शर्त रखी गई है। वह शर्त है अधिकार की। किसकी बात जी? अधिकार की, योग्यता। वह योग्य प्रोसेस के लिए होना चाहिए। भाई जैसे वेद पढ़ना तो नियम लगा दे भाई ब्राह्मण ही पढ़ सकता है इसमें। हाँ महाराज जी। और ब्राह्मण को भी निषेध कर दिया।
उसमें भी ब्राह्मण भी निषेध है। कौन ब्राह्मण? पतित ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बंधु जो है उसको भी निषेध है। तो भाई इतना नियम कहाँ से लाएंगी? तो कोई भी मंत्र तंत्र में सब चीज में कोई न कोई शर्त लगा दी गई है। यही व्यक्ति ऐसा होगा, वही व्यक्ति इस काम को कर सकता है, लेकिन नाम में से कोई शर्त नहीं है। नाम में कोई शर्त नहीं है महाराज जी। चाहे वो चमार हो, भंगी हो, कुटिया बसोर, कोई भी हो गए, ब्राह्मण भी उसको सांस से जप सकता है, उसमें भी कोई हानि, उसकी पद की प्रतिष्ठा में कोई हानि नहीं आएगी। और चमार भी उसी नाम को जपे, उसमें कोई हानि नहीं आएगी। बिल्कुल नाम पवित्र है महाराज जी। सबको भस्म करने की शक्ति उसके अंदर में है। भगवान वामन भगवान ने जब महाराजा बलि के लिए उनकी यज्ञशाला में प्रवेश किए तो उनका तेजस्वी चेहरा देख करके महाराज बलि बड़े मुग्ध हो गए और कहा कि लगता है आज हमें अपने संपूर्ण जीवन का फल मुझे प्राप्त हो गया। इतना नन्हा सा ब्रह्मचारी, इतना तेजस्वी कि जिसको आते ही देख करके हमारे ऋत्वज लोग, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग वे सब उठ के खड़े हो गए। कहा नहीं तो तुम उठ के खड़े हो जाओ, क्यों? जहाँ प्रतिभावान व्यक्ति आता है, प्रतिभावान तेजस्वी पुरुष आता है, तो हम उसको कहना नहीं पड़ता व्यक्ति को उठ के खड़े हो जाओ। उसके तेज से व्यक्ति अपने आप आहत हो जाता है, बिल्कुल महाराज जी। अपने आप ऊर्ध्वगति, उसका प्राण ऊपर न जाना, उठने उठ खड़ा हो जाता है, वहाँ कहना नहीं पड़ता है। अब जो तेजहीन व्यक्ति है तो उसको क्या करेगा? तो भगवान ने कहा कि ठीक है राजन, तुम प्रसन्न हम पर हो, लेकिन हम तो मांगने कुछ आए हैं तुम्हारे पास, हम तो याचक हैं, तुम दाता हो उस समय, और दाता का कद याचक से बड़ा होता है। कहा कि ठीक है, मांगिए, आपको क्या चाहिए? इतना मांग लो कि जीवन में किसी से मांगना ना पड़े आपको, नन्हे से तुम्हारे चरण हैं। तो भगवान ने 3 पग मांगा, बाकी कथा लोग सब जानते हैं। और भगवान ने 3 पग के बहाने मांगा छोटे से, नापा बड़े से। हाँ, तो उसके बाद में भगवान ने बलि को प्रताड़ित किया, बांधा, नागपाश में बांध लिया, डांटा, फटकारा, सारी चीज़ किया। और सब चीज़ करने के बाद में उसको रसातल भी भेज दिया। उसके बाद में भृगु ऋषि की, महर्षि शुक्राचार्य के जो है, भृगुपुत्र शुक्राचार्य की श्राप भी लिया महाराज बलि ने, श्रीहीन हो जाओगे। और जाने के बाद में फिर भी वहीं टुकुर टुकुर करके बैठे देखते रहे। देखिए, शुक्रा भगवान छिप कर गए, बृहद से बटू बने। भगवान का कोई आकार की कोई और छोट नहीं है, लेकिन उतने बृहदाकार परमात्मा महाराज बलि के दरबार में गए तो कैसे गए? बटू बन के, छोटा बन के गए। इतने छुपे, लेकिन इस बार शुक्राचार्य की आंखों से भगवान रूप छुपा के तो गए, लेकिन छुप नहीं पाए। शुक्राचार्य तुरंत समझ गए, बोले पटा बोलने वाला आखिर है कौन ये, इतना बहुत बोला है। तुरंत पहचान लिया, कहा बोले ये बामन के रूप में विष्णु है, ये अव्यक्त पुरुष है, सब जगह इसका व्यवसार है, ये सब जगह इसके पैर ही पैर हैं, देखने में हले तुम्हें छोटे दिख रहे हैं और तुमको डांट फटकार कर देगा, मत दो इसे। तो कहने का तात्पर्य, लेकिन फिर भी दिया महाराज बलि ने। और 3 पग देने के बाद में भगवान ने छल से वो उसे नापा और डांटा फटकारा और शास्त्र को भेज दिए। बाद में जब बलि जी चले गए, शुक्राचार्य यज्ञशाला में बैठे हैं, तब भगवान ने जाकर के शुक्राचार्य से कहा कि आप यहाँ के आचार्य हैं, महाराज बलि आपका यजमान है, और कहते हैं कि जो कार्य यजमान नहीं कर सकता है वह आचार्य को पूरा करना पड़ता है। यज्ञ का संकल्प ले लिया गया था, यज्ञ भले नहीं हो पाया है, इसलिए 100वां अश्वमेध यज्ञ की जो क्रिया है वो सारी संपूर्ण क्रिया आप करिए, ताकि यज्ञ अधूरा न रह जाए। उस समय जो शुक्राचार्य ने बात कही है, उस बात बताने में इतनी बात बताई आपको, बड़ी विचित्र बात वहाँ पर कही है। शुक्राचार्य ने कहा कि भगवान, यज्ञों में कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा आचार्य क्यों ना हो, कितना ही बड़ी वस्तुओं का ध्यान क्यों ना रखा गया हो, फिर भी उससे कोई ना कोई त्रुटि तो हो ही जाती है। उस समय, आज का नहीं, जिस समय सारी वस्तुएं शुद्ध हुआ करती थी, कामदेव सामग्रियों को प्रकट कर रही हैं, अशुद्धि ने लेस मात्र भी उसमें नहीं लगी, फिर भी शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कोई कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए,
लेकिन आखिर है तो शरीर। कोई स्वताचार में अशुद्धि है तो कोई मंत्र में अशुद्धि है, कोई विचारों में अशुद्धि है, कोई दृष्टि की अशुद्धि है, कोई खान पान की अशुद्धि है, कोई लकड़ी की अशुद्धि है, कोई भूमि की अशुद्धि है। तमाम अशुद्धियाँ होती हैं, कितना कोई ध्यान रखेगा। इसलिए यज्ञ वो थोड़ी सी अशुद्धि होने के कारण से यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता है। लेकिन उस यज्ञ में यदि आपका नाम जाप किया जाता है, नाम का यदि कीर्तन होता है, तो यज्ञ संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाता है। क्योंकि समस्त दोषों को खत्म करने के, नाश करने की क्षमता केवल नाम मात्र में है। शुद्धि अशुद्धि कोई वहां दोष नहीं लगता है। तुम नहाए हो कि नहीं नहाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अभी आपने महाराज जी के मुख से कैसा सुंदर वृत्तांत सुना आपने, कैसे शुक्राचार्य जी ने बटुक भगवान को संवाद आपने देखा था। शुक्राचार्य जी ने कैसे बटुक भगवान से संवाद किया और कैसे नाम जप की महिमा शुक्राचार्य जी ने बताई। यहाँ से आगे की कथा अब आपको कल सुनाएंगे हम, कि गुरु के विषय में महाराज जी के श्री मुख से आपको सुनने को कल मिलेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत लंबा। जय श्री राधे।